यहाँ एक विस्तृत इस्लामी वाकया है जिसमें ठन शब्दों में भावनाओं और घटनाओं को उभारा गया है। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु अपने खलीफा बनने के बाद हमेशा की तरह रात में मदीना की गलियों में घूम रहे थे। वो अपने दिल में हमेशा इस बात का डर रखते थे कि कहीं उनकी रियासत में कोई भूखा, बेसहारा या परेशान न हो। हर रात बिना किसी को बताए वो लोगों की हालत जानने के लिए मदीना की गलियों में चुपचाप निकल पड़ते। उस रात भी जब पूरा शहर सो रहा था, हजरत उमर अकेले मदीना की सुनसान गलियों में चल रहे थे। चांदनी रात थी, आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते वो एक झोपड़ी के पास पहुंचे जहां से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। बच्चे रो रहे थे और औरत के पास कुछ बर्तन थे जिनमें पानी उबल रहा था। हजरत उमर ने देखा कि औरत बहुत ही परेशान थी और बच्चों को दिलासा दे रही थी। वो कह रही थी, बस थोड़ा और सब्र करो मेरे बच्चों, खाना बस पकने वाला है। लेकिन हकीकत में उन बर्तनों में सिर्फ पानी और पत्थर थे। औरत सिर्फ बच्चों को बहला रही थी ताकि वो रोना बंद कर दें और नींद में सो जाएं। ये देखकर हजरत उमर का दिल पिघल गया। उन्होंने औरत से पूछा, ए अल्लाह की बंदी, ये क्या कर रही हो? औरत ने सिर उठाकर देखा। उसे नहीं पता था कि ये खुद खलीफा हैं। उसने कहा, मैं क्या करूं? मेरे पास खाना नहीं है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। ये पानी और पत्थर सिर्फ इसलिए उबाल रही हूं ताकि मेरे बच्चे ये सोचें कि खाना पक रहा है और वो सो जाएं। अल्लाह ही मेरा हाल देख रहा है। हजरत उमर का दिल इस बात से भारी हो गया। उन्होंने औरत से पूछा, तुम्हारे हाल की खबर खलीफा तक क्यों नहीं पहुंची? औरत को नहीं पता था कि वो खुद खलीफा से बात कर रही है। उसने गुस्से में कहा, खलीफा, वो क्या जानेगा हमारे हालात? वो तो बड़े महलों में बैठा होगा, आराम कर रहा होगा। उसे क्या परवाह कि हम गरीब लोग कैसे जी रहे हैं। ये सुनकर हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। वो और कुछ नहीं कह सके। उन्होंने तुरंत माफी मांगी और वापस दरबार की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने दरबार के गार्ड को उठाया और कहा, जल्दी से अनाज का बोरा तैयार करो और तेल और खाने का सामान भी रखो। गार्ड हैरान था कि खलीफा खुद इतना परेशान क्यों है, लेकिन उसने हुक्म मानते हुए सब सामान तैयार कर दिया। हजरत उमर ने खुद अपने कंधों पर वो बोरा उठाया और चल दिए। गार्ड ने कहा, ए अमीर उल मोमिनीन, मुझे ये बोरा उठाने दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन हजरत उमर ने मना कर दिया और बोले, क्या तुम कयामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? आज ये बोझ मुझे खुद ही उठाना होगा। वो तेजी से उस बूढ़ी औरत के घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उनका दिल बार बार ये सोचकर भारी हो रहा था कि उनकी रियासत में एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही और खलीफा होकर उन्हें इसकी खबर तक नहीं थी। जब वो फिर से उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और इस बार हजरत उमर के हाथ में अनाज का बोरा और तेल का डिब्बा देखकर वो हैरान रह गई। उन्होंने बगैर कुछ कहे बर्तन में अनाज डाला और खुद अपने हाथों से आग जलाने लगे। औरत हक्का बक्का होकर देख रही थी कि ये अजनबी कौन है जो इतना रहमत दिल और दयालु है। जब खाना पक गया तो हजरत उमर ने खुद अपने हाथों से उन बच्चों को खिलाया। बच्चे खुश हो गए, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो सुकून से सो गए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें इसके बदले जन्नत दे। तुम तो वाकई में फरिश्ता हो जो इस वक्त मेरी मदद करने आए हो। हजरत उमर ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। खलीफा उमर को तुम्हारा हाल जानना चाहिए था, ये उनकी जिम्मेदारी है। औरत ने कहा, अगर मैं कभी खलीफा उमर से मिली तो मैं उनसे जरूर शिकायत करूंगी कि उन्होंने हमारे हालात पर ध्यान नहीं दिया। हजरत उमर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम उनसे मिली तो उन्हें माफ कर देना। वो भी एक इंसान है और कभी कभी इंसान को अपनी गलतियों का एहसास देर से होता है। ये कहकर हजरत उमर वहां से चुपचाप चले गए। अगले दिन जब वो औरत किसी से बात कर रही थी तो उसने मदीना के लोगों से हजरत उमर के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि जो अजनबी उसकी मदद के लिए आया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद खलीफा उमर थे। ये जानकर औरत का दिल नर्म हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, हजरत उमर को जन्नत के ऊंचे से ऊंचे मकाम पर रखना। उन्होंने मुझे किसी सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस घटना से हमें हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की इंसाफ पसंदी,
ان کا करुणामय स्वभाव और उनकी जनता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो सिर्फ एक खलीफा नहीं थे, बल्कि एक सच्चे इंसान थे जो अल्लाह के बंदों की सेवा को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी